हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट एकेडमी। लास्ट क्लास में आपने देखा है हम ऑलरेडी एक लेक्चर लगा चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। अगर मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में मैंने तब भी बताया था कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये एक पैकेज सूट होता है जिसमें अलग अलग एप्लीकेशंस को कंबाइन करके हम यूटिलिटी यानी इसके यूसेज के बारे में बात करते हैं। अगर हम किसी भी एग्ज़ाम के बारे में बात करें ये वीडियो के बाद, आप काफ़ी हद तक काफ़ी सारे क्वेश्चंस को इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं जैसे हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आते हैं। आज हम उसमें से एक एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, ये हमारे पास है ये एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन दैट वी पर्टिकुलरली यूज टू डिज़ाइन द डॉक्यूमेंट्स। खास तौर पर तो ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट पैटर्न डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जा रहा एप्लीकेशन होता है। और जैसा मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स ये हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर जो डॉक्यूमेंट्स यानी टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा और फॉर्मेटेड फॉर्मेट में डिफाइन कर सकते हैं। यानी कि एक सिंपल सा देखे जाने वाला टेक्स्ट जिसमें कि हम कोई अलाइनमेंट नहीं दे रहे हैं, हमें कोई साइज़ नहीं पता फॉन्ट का, हमें क्या एडजस्टमेंट करनी है मार्जिन की, अगर हम ये सब इंक्लूड कर देते हैं देन इट इज़ अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, लेकिन उससे भी पहले जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो हमारे पास आता है, दैट इज़ रिप्रेजेंटेशन। रिप्रेजेंटेशन यानी द फर्स्ट क्वेश्चन इज आपको कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ दिखती है उसके बारे में रिप्रेजेंटेशन एंड बार्स, है ना। जैसे कि स्टार्ट मैं कर रही हूँ, देखिए यहाँ पर हमारे सामने। ठीक है, स्टार्टिंग विद हमारे पास ये वाला एरिया है। ठीक है, ये एरिया हमारा सबसे टॉप मोस्ट एरिया होता है जिसमें से अगर हम कहें हमें हर एक बार को डिटेल दे रही है। स्टार्टिंग विद सबसे टॉप मोस्ट बार, द फर्स्ट बार, ये वाली बार जो रहती है ना हमारी, इसमें आपने देखा है क्या चीज़ है, हमारे पास दो चीज़ें दी हुई है, एक तो नेम, ठीक है, दूसरा सामने हम कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करते हैं, और तीसरा राइट साइड पर अगर आप देख रहे हैं इधर तो एक और हमारे क्लोज, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज बटन। लेकिन अब पहली चीज़ वो यहाँ से स्टार्टिंग होती है, व्हाट इज दिस, द टाइटल ऑफ अ फाइल और अदरवाइज नेम ऑफ अ फाइल। तो जब भी हम बात कर रहे हैं यहाँ से तो हमारी फर्स्ट बार जो डिफाइन होती है, what is this called as? This is called as title bar, the topmost bar जो स्टार्ट की जाती है। टाइटल बार यानी हमेशा बार that is always on the top and used to reflect the name of the file। हाँ, अब दूसरा इससे जो क्वेश्चन हमें बहुत आराम से पूछा जा रहा है और ये भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, वो क्या, what is this which is the by default name। अगर हम हमारी फाइल को सेव नहीं कर रहे हैं तो बाई डिफ़ॉल्ट इट इज़ अ टर्म जो हमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, कोई नया नाम नहीं दिया तो ऑलरेडी जो हमें नाम आता है वो आपके सामने ही है। क्या चीज़, डॉक्यूमेंट 1। ये इसलिए ताकि अगर हम कोई न्यू ऐसी फाइल ओपन करें तो डॉक्यूमेंट 2 और न्यू ओपन करें डॉक्यूमेंट 3 एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास ये नंबरिंग रहे, हमें भी पता हो इन अ डे हमने कितनी ऐसी फाइल्स को ओपन कर लिया हुआ है। एंड राइट हैंड साइड कॉर्नर, क्योंकि आप इसको देख रहे हो ऑलमोस्ट इन द मिडिल ऑफ द पेज बार, ये हमारे पास नेम रिफ्लेक्ट होता है। इसके बाद इसके राइट साइड कॉर्नर पर देखते हैं तो हमारे पास क्या आते हैं, बटन्स, जिनको हम क्या कहते हैं, क्लोज, मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज। 3 टाइप ऑफ बटन्स, क्योंकि ये विंडो के ऊपर रेगुलेट होते हैं तो दीज आर कॉल्ड एज विंडो बटन्स, जो हमारे लिए स्पेशली क्या डिफाइन कर रहे हैं कि ये हमारे पास हमारे विंडो के ऑपरेशंस को अप्लाई करेंगे। तो 2 मेन फीचर्स रहेंगे, ये हमारे पास 2 मेन पार्ट्स रहे। हाँ, एंड अगर हम यहाँ लेफ्ट साइड कॉर्नर पर देख रहे हैं तो हमारे पास सेव, अनडू, रीडू एंड डॉक्यूमेंट्स, फोल्डर्स, इनको सेलेक्ट ओपन करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स हैं जो हमें फर्दर भी प्रोवाइडेड होता है एज अ टूल। अगर नहीं तो हम डायरेक्टली यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, इसी के इमीडिएटली नीचे हमारे पास एक और बार आ रही है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसिंग, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, मैथमेटिकल टाइप्स, है ना। ये अब अगर हम सबके बारे में बात करें तो ये हमारे पास नेक्स्ट बार डिफाइन हो रही है। होम, इंसर्ट, एडिट, पेज लेआउट, ये आपको पता है। ये हमारे पास क्या रहते हैं, मेन्यूज़। तो टाइटल बार के इमीडिएटली नीचे अगर हम बात करते हैं तो कौन सी वाली बार, द मेन्यू बार इट इज़ रिफ्लेक्टिंग। एंड मेन्यूज़ ये क्या चीज़ रहती है, इट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ द ऑप्शन दैट मैनेज एंड कस्टमाइज द डॉक्यूमेंट। यानी कि कुछ भी ऐसा जो हम यहाँ पर इसके बाद काम करने के ड्यूरेशन में डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करेंगे, उन सब के लिए एक सिंगल वर्ड रेफरेंस है। मेन्यू इटसेल्फ डिफाइनिंग अ कैटेगरी ऑफ कमांड्स, है ना, और उनको डिस्प्ले कर रहे हैं हम यहाँ और इनको मेन्यू बार के फॉर्म में डिफाइन करते हैं। इसके बाद अप टू हेयर
अगर हम बात करें तो ये वाला जो एरिया आ जाता है, ये एरिया, इसमें देखिए हम सारे के सारे ऑप्शंस देख रहे हैं जो फर्दर हमारी फाइल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। ये एरिया जो हमारा डिफाइन होता है ये होता है टूल बार, ठीक है। स्टैंडर्ड टूल बार, क्योंकि हम कोई भी, जैसे अभी फिलहाल हमने होम पे क्लिक किया हुआ था तो होम से जो डायरेक्ट ओपन हो रही है बार वो ये सारे फीचर्स के साथ। ऐसे इंसर्ट पर अगर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो ऑप्शन ओपन होएगा, क्योंकि सबके लिए, सारे टूल्स के लिए ये कॉमन बार होती है, तो टूल बार, अदरवाइज समटाइम्स कॉल्ड एज standard toolbar. This contains the shortcut buttons for the most popular commands that we are going to apply on a file, है ना। और अगर इसको याद रखना है तो आपने एक शॉर्टकट याद रखना है। What is this shortcut? TMT। जो टॉप मोस्ट हमारी बार्स होती हैं उनके लिए टाइटल मेन्यू टूल, ये हमेशा ऑर्डर यही रहेगा और हम इसी ऑर्डर में ही हमारा काम करते हैं। एंड आपने ज़्यादातर देखा है ये वाला टोटल एरिया, यहाँ हम कुछ भी राइट नहीं कर सकते हैं, हमारा कर्सर वगैरह काम नहीं करेगा, टाइपिंग नहीं है ना, एडिटिंग नहीं है, हम सिर्फ सिलेक्शन वाला मोड कहते हैं इनको। तो ये एरिया को, तीनों बार्स को इकट्ठा अगर हम मिलाएं तो इट इज़ द एरिया डिफाइंड एज अ रिबन, यानी कि एरिया जो हमारी बार्स को कंटेन करता है, जिसमें हमें यूजुअली राइट करने का कोई भी एक्सेप्टेंस नहीं है, राइट करने के लिए कोई मेथड नहीं है। फिर इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए इमीडिएटली ये टूल बार, ये रेंज रही, इसके बाद इसके नीचे आ जाता है एक ये वाला लाइन, ये स्केल सा टाइप एरिया। अगर हम देखते हैं पेज के टॉप साइड पर और एक लेफ्ट साइड पर भी डिफाइंड होता है। ये हमारे पास एडजस्टमेंट्स करने के लिए, एडजस्टमेंट्स ऑफ द मार्जिन, एडजस्टमेंट्स फॉर द इंडेंटेशन, ये सब के लिए हमारे पास ये एक ऑप्शन रहेगा ना। तो अब ये एरिया हमारे पास क्या कहलाया है? दीज आर कॉल्ड एज रूलर्स। क्या चीज़? This is used to set the margin, indent and the tabs, और उनकी रेगुलेशन के लिए इजीली ये एक सेलेक्टेड एरिया रहता है, उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं। अब जैसे होम के ऊपर क्लिक करने से हमारे पास जो टूल बार ओपन है ना, उसके लिए टर्म आ जाती है फॉर्मेटिंग टूल बार, वो बार जो फॉर्मेटिंग और उसके फीचर्स प्रोवाइड करे। This contains the button that used for the formatting features like font and features define कर रहे हैं, paragraph settings define कर रहे हैं, बाकी styles वगैरह, editing वगैरह के feature provide कर रहे हैं ना, इसलिए इसके लिए ये नाम आ जाता है, ठीक है। एंड यहाँ पर क्योंकि मैं एक साथ इस इमेज को लेके नहीं आ सकती थी, और अगर हम सबसे बॉटम मोस्ट टर्म की बात करें, 2 पॉइंट्स यहाँ पर एक और लिखा हुआ है, इंसर्शन एंड एंड ऑफ अ डॉक्यूमेंट। जब हमारा पेज ओपन होगा सर्टनली यहाँ के बाद, तो हम जनरली देखते हैं कि हमारा कर्सर ऑलरेडी ब्लिंक कर रहा होता है एट अ प्लेस जहाँ से हम हमारा लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये इंसर्शन पॉइंट क्या होता है? लोकेशन वेयर वी या तो फर्स्ट टाइम टाइप अ कैरेक्टर और अदरवाइज वेयर एवर वी यूज टू टाइप द नेक्स्ट कैरेक्टर। कोई भी हमारा कैरेक्टर जो आता है ना, यानी वहाँ कहाँ से हम इंसर्ट कर सकते हैं, कहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, तो ज़्यादातर हम इंसर्शन का रेफरेंस दे रहे हैं, तो इंसर्शन पॉइंट इज जनरली द लोकेशन ऑफ द कर्सर, है ना। और एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, ये हमेशा क्या रहता है? जो डॉक्यूमेंट जहाँ पर हम जाके लिखना बंद कर देते हैं, उसके बाद से हमने कोई भी डॉक्यूमेंट में एडिटिंग नहीं करनी है, राइटिंग नहीं करनी है। एक लास्ट एरिया बच गया, वो होती है एक लास्ट में लिखी गई बार। पेज का पूरा एरिया जब खत्म हो जाएगा तो वो एक और बार रहती है, उसके लिए हम टर्म क्या डिफाइन करते हैं? दिस बार इज कॉल्ड एज स्टेटस बार। बॉटम मोस्ट बार होती है, क्या क्या कंटेन करती है? द पेज नंबर, इट इज़ ऑलवेज असाइंड इन द स्टेटस बार। अगर हम बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पर देखेंगे ना, तो यहाँ पर हमारे पास पेज नंबर्स रिफ्लेक्ट होते हैं। एंड अगर हम इसको बिल्कुल राइट साइड पर देखें तो राइट साइड पर हमारे पास ये एक एरिया सा डिफाइन होता है। अगर आपने ये साइन याद है आपको, तो आपको याद होएगा ये कौन सा एरिया रहा है? जूम का एरिया रहा हुआ है। तो ये जो हमारा स्टेटस है, काम करते करते कहाँ पहुँचे, वो पेज नंबर डिफाइन करना, नंबर ऑफ वर्ड्स डिफाइन करना, उसकी वजह से क्या नाम डिफाइन हो जाता है? स्टेटस बार एंड जूम का ऑप्शन। तो ऊपर अगर देखें TMT एंड नीचे लास्ट बार हमारे पास डिफाइन होती है, दैट इज अ स्टेटस बार। ये हमारे पास आता है जो कॉमन आउटलुक फीचर डिफाइन हो रहा है, यानी जो कॉमन रिप्रेजेंटेशन फीचर डिफाइन हो रहा है अगर हम किसी वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। अब आज जो हमने कवर किया है ये क्या है? द बेसिक इंट्रोडक्शन, यानी जो आउटलुक है उसके बारे में। अब नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे इसके ऊपर जब काम किया जाएगा, यानी कि हमारे फीचर्स लाइक द फॉर्मेटिंग फीचर्स दैट वी यूज़। लेकिन कंटिन्यू कीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए। थैंक यू।